हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के सामने प्रेमचंद के फटे जूते से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे। इससे संबंधित हम लोग 75 MCQ यानी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं। ये 21-17 का एक टॉपिक लगा हुआ है और जो लोग तैयारी कर रहे हैं एमटेट वर्क 2 हिंदी एग्जाम का, तो किसी प्रकार के PDF जैसे गबन हो गया, गबन, आपके बंटी, बानभट्ट की आत्मकथा, कैदी और कोकिला, नदी के द्वीप और शिवा बावनी, और आप प्रेमचंद के फटे जूते निबंध हो गया, और भी जो भी टॉपिक हैं आपके लिए अकाल और उसके बाद, और भी कोई टॉपिक के चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं PDF फॉर्म लेने के लिए 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ओनली मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। क्या क्या टॉपिक मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, कम से कम प्राइस में दिया जाएगा ताकि आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो। और भी जैसे जैसे कंटेंट बनेगा तो आपको यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में हरिशंकर प्रसाद जी ने व्यंग किया है। क्या व्यंग किए हैं? विकल्प सी होगा, दिखावे की प्रकृति और अवसरवादिता पर। प्रेमचंद के फटे जूते किस विधा की रचना है? तो व्यंग विधा हो जाएगा। हिंदी के व्यंग लेखकों में किसका नाम अग्रणी है? तो हरिशंकर प्रसाद जी का है। प्रेमचंद के फटे जूते लेख में लेखक ने किस पर व्यंग किया है? दिखावे की प्रगति, अवसरवादिता पर, नासमझ लोगों की सोच पर। उपयुक्त से हो जाएंगे यहाँ पर। लेखक की नज़र किस के जूते पर अटक गई? प्रेमचंद के। प्रेमचंद के किस विशेषता पर प्रकाश डाला गया है? गरीबी, सजाता, वास्तविकता, सभी हो जाएंगे। प्रश्न के साथ, लोग फोटो में सुंदर दिखने के लिए क्या क्या करते हैं? तो सारे करते हैं, इत्र लगाकर बैठते हैं, उधार के जूते पहनते हैं, उधार के कपड़े पहनते हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। जूता किसका प्रतीक है? तो नीच व्यक्ति का, तुच्छ व्यक्ति का, धूर्त व्यक्ति का। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। टोपी से क्या आशय है? सम्मानित व्यक्ति, सज्जन, गुणवान। उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 हो जाएगा, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, इस बात का क्या आशय है? तो यहां पर जितनी बातें लिखी हुई है, नीच व्यक्ति अपने छल से गुणवान लोगों से अधिक महत्व पाते हैं। गुणवान व्यक्ति अपनी सरलता के कारण अधिक महत्व नहीं पाता। सरल व्यक्ति दिखावा ना करने के कारण अधिक महत्व नहीं पाता। उपयुक्त से भी हो जाएंगे। जनता का लेखक किसे कहा गया है? तो प्रेमचंद को कहा गया है। प्रेमचंद को जनता का लेखक क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर सारे के सारे सही होंगे। उन्होंने जीवन भर सामान्य जनता से जुड़ी कहानियाँ लिखी है। उन्होंने किसानों की गरीबी, शोषण आदि को समझा। उन्होंने अपनी कहानियों में जनता के जीवन की सच्चाई को उजागर किया। उपयुक्त से भेजेंगे। रास्ते में खड़े टीले का क्या आशय है? मार्ग में आने वाली बाधाएं। प्रेमचंद को किनके चलने की चिंता है? अपने युग के लेखकों के चलने की। लेखक को अपने युग के कैसे लेखकों को चलने की चिंता है? जो दिखावटी जीवन जी रही है, जो अपने अंदर सिमट जा रहे हैं, जो संकटों को स्वीकार करने का आत्मबल खो रहे हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। प्रगतिशील आंदोलन के सबसे सशक्त व्यंगकार कौन है? हरिशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। हिंदी साहित्य में व्यंग को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हरिशंकर प्रसाद को। प्रश्न संख्या 18, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित लेखकों में से किसे
अपने व्यंग लेखन विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया था? हरिशंकर परसाई। हिंदी साहित्य में व्यंग का आधार स्तंभ कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जो मध्य प्रदेश के निवासी थे, हिंदी साहित्य के किस शाखा में प्रसिद्ध लेखक थे? हास्य व्यंग। हरिशंकर परसाई जी किस तरह के साहित्यिक रचना के लिए जाने जाते थे? व्यंग। नेक्स्ट प्रश्न जो है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब और कहां हुआ था? तो 1922 से मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी का निधन कब हुआ था? 1995 ईस्वी में। हरिशंकर परसाई मूलतः है व्यंगकार है। निम्नलिखित में से कौन सी अपनी व्यंग रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई ने ठिठुरता हुआ गणतंत्र किस विधा के अंतर्गत है? व्यंग्यात्मक निबंध। प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए? फटे। समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता है? धन के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती है? विचित्र और व्यंग से भरी। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते हैं? सहज। चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं? पत्नी के साथ। इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को कहां से प्राप्त हुई थी? प्रेमचंद की फोटो देखकर। लेखक किस बात को लेकर दुखी हैं? साहित्यकारों को गिरती दशा से। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? फोटो का। लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? संघर्षशील। प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? जीवन में समझौता ना कर पाना। प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। लेखक जूता कहां से फटा हुआ था? तले से फटा हुआ था। प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए मिलते थे? तो 5 रुपये में। प्रेमचंद जीवन भर किसे झेलते रहे? आर्थिक संकट को। प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया? दिखावटी। लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है? तो कुंभन दास का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लेखक यह क्यों सोचता है कि उस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी? उनकी कथनी और करनी एक समान थी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई चीज जो परम सदियों से जम गई है, उससे शायद तुमको ठोकर मारकर अपना जूता फाड़ लिया। इस पंक्ति का भाव से स्पष्ट कीजिए। तो प्रेमचंद जी अपने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, टीलों में समझौता भी हो जाता है। यहाँ टीला का अर्थ क्या है? यहाँ टीलों का अर्थ है उन रूढ़ियों से है जिनके कारण हमारा समाज आज भी अंधकारग्रस्त है। प्रेमचंद के चेहरे पर कैसे मूछें थी? घनी थी। प्रेमचंद के पांव में किसके बने जूते थे? कैनवास के। प्रेमचंद के किस जूते में बड़ा छेद था? बाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद में कौन सा गुण नहीं था? तो विकल्प सी, पोशाकें बदलना। लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? अंगूठे के नीचे से। फतेहपुर सीकरी आने जाने में किसका जूता घिस गया था? कुंभन दास का।
लेखक के अनुसार प्रेमचंद पाँव की अंगुली उस तरफ इशारा सी करती है जिससे वे करते थे घृणा। प्रेमचंद ने कौन से पैर का जूता ठीक था? दाएं पैर का जूता ठीक था। लेखक ने प्रेमचंद को किस नाम से संबोधित कर रहा है? साहित्यिक पुरखे। नेक धर्म वाली कमजोरी किसकी है? होरी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लेखक के अनुसार प्रेमचंद ने अपना जूता किस पर आजमाया? टीले पर। प्रेमचंद किस चीज का महत्व नहीं जानते थे? पर्दे का। जिनके देख दुख उपजत है तिनको करबो पैरे सलाम। यह कथन किसका है? कुंभन दास का है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के माध्यम से लेखक ने किस पर तीखा प्रहार किया है? समाज की अनेक विषमताओं और बुराइयों पर। लेखक बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचता है, वो प्रश्न क्या है? प्रेमचंद का जूता घिसने की जगह फट कैसे गया? लेखक हरिशंकर प्रसाद बार बार एक ही प्रश्न के बारे में सोचता है, वो प्रश्न क्या है? प्रेमचंद किसके बारे में है? प्रेमचंद जी के बारे में है। लेखक ने व्यंग करते हुए कहा है, लोग इत लगा खुशबूदार फोटो खिंचवाते हैं। लेखक हरिशंकर प्रसाद जी को क्या देखकर चुभन होती थी? प्रेमचंद जी का जूता फटा हुआ देखकर। इस पाठ के अनुसार कैसे लोग व्यक्तित्व, सच्चाई और सादगी अपनाने वाले हैं? प्रेमचंद जैसे। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानता, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यह पंक्ति कहां से ली गई है? प्रेमचंद के फटे जूते से। प्रेमचंद का एक क्या लेखक को मिला? फोटो मिला। कौन फोटो के महत्व नहीं समझते थे? प्रेमचंद। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। यह पंक्ति कहां से लिया है? प्रेमचंद के फटे जूते से। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते, यह पंक्ति कहां से लिया है? प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। यह पंक्ति कहां से लिया गया है? प्रेमचंद के फटे जूते से। जिनके दुख उपजत है तिनको करबे परे सलाम। यह पंक्ति कहां से लिया है? प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने प्रेमचंद कैसे चित्रण है? यथार्थ चित्रण है। इस पाठ के अनुसार लोग कैसे लोग व्यक्तित्व, सच्चाई और सादगी को अपनाने वाले हैं? प्रेमचंद जैसे। फोटोग्राफर कौन था? हरिशंकर प्रसाद थे, लेखक थे। प्रेमचंद ने कौन सी पोशाक पहनी हुई थी? कुर्ता और धोती। अब एक जूते पर कितनी टोपियां निछावर होती थी? 25। जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ तुम किससे इशारा करते हो? पैर की अंगुलियों से। आज का अंतिम प्रश्न जो है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार थे? तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएंगे। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न और बनेंगे तो आपको एक पार्ट और देखने को मिलेंगे बहुत जल्द। ओके, अगर किसी तरह का पीडीएफ चाहते हो एमपी टेट वर्क के लिए या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप में आपको सर ये सब पीडीएफ चाहिए, आप इंडिविजुअल पीडीएफ भी ले सकते हैं या मेरे पास जितना भी कंटेंट तैयार हो रहा है आप उसे भी परचेस कर सकते हैं। अगर आपका पास फ्री टाइम है तो आप खुद से नोट्स डाउन कर लीजिए, वो बेहतर होगा। अगर टाइम नहीं है, टाइम का अभाव है, कमी है तो आप परचेस कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो कि अवेलेबल है व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। जिस टाइप पर टाइपिंग किया उस टाइप पर टाइपिंग किया हुआ आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।